हेलो बच्चों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, देखो डेट शीट आ चुकी है और आप सभी देख चुके हो, ठीक है ना। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। 60 दिन बचे हैं लगभग। आज को मिला लूं, अगर आज को इंक्लूड करूं तो अभी 61 डेज बचे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 21 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है, ओके। 10th वालों, मैं स्पेशली आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि देखो फाइनल मौका आ चुका है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, ओके। मेरे एक दोस्त ने भी मेरे से ये बात कही थी जब मैं स्कूल में था, और मैं आपसे आज वही कहने जा रहा हूं। देखो अब टाइम कम है और काम ज्यादा है, और अभी भी आप लोग सोए हुए हो, क्योंकि मैं कईयों को देख रहा हूं, दे आर नॉट अप टू दैट लेवल दैट दे शुड बी। मतलब अभी आपको लग रहा है कि बहुत समय है, आराम से हो जाएगा, अच्छे से चैप्टर पढ़ लेंगे, हर चीज हो जाएगी, 2 महीने 60 दिन बहुत होता है, और बस आप सोए हुए हो। तो जाग जाओ, क्योंकि दोबारा समय नहीं आने वाला है। जो अभी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये वाला मोमेंट, ये मोमेंट लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। और अगर अभी नहीं जागे तो हो सकता है आगे जाके बहुत रेग्रेट करोगे, सोचोगे कि अगर इस मोमेंट पे अगर पढ़ लिया होता तो शायद फ्यूचर कुछ और होता। आप लोग ऐसा सोचोगे, तो ऐसा ना सोचना पड़े, कोई रेग्रेट ना हो, इसलिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं आपसे 1 to 1 बात कर सकूं, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आप लोगों को जगा सकूं, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एकदम लाइफ में कुछ बड़ा करो, झक्कास करो, बिल्कुल दिल से चाहता हूं मैं ये कि आप अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और बस कुछ बड़ा करना है ना लाइफ में। सोचा है ना ये, या ये भी नहीं सोचा है? और अगर जिसने सोचा है तो सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा, अब तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एज ए शॉर्टकट टू गेट देयर, ओके। तो सोचा है 90+, 95+ लाने का? हाँ, कई तो होंगे जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा, बस पास हो जाए, ठीक है, 60-70% आ जाए। तो देखो बच्चों, अगर ऐसा सोचते हो तो लाइफ में बड़ा तो नहीं कर पाओगे, एवरेज ही रह जाओगे। और जिन्होंने सोचा है कि 90-95+ लाना है, कई ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा तो है लेकिन मेहनत नहीं कर रहे उस लेवल की। तुम्हें क्या लगता है कि 95+ ऐसे आ जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क। देखो 70-80% आ सकते हैं आपके सिंपली विदाउट डूइंग मच एफर्ट, बट अगर 90 को क्रॉस करना है, 95 को क्रॉस करना है, तो आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी हर सब्जेक्ट में। तो उसी के लिए आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपनी पर्सनली अप्लाई करे थे जब मैं अपना पढ़ रहा था 10th क्लास के लिए, तो और मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, ताकि आप अपने उसको इंप्रूव कर सको अपने पढ़ने की मेथोडोलॉजी से, और आप भी 95+ स्कोर कर सको, ओके। तो देखो, जो सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये है कि सबसे पहले आप एक चैप्टर का अपने जो पढ़ चुके हो उनका एक क्विक रिव्यू लो, ठीक है ना। क्विक रिव्यू माने कि एक बार चैप्टर को बस गो थ्रू हुए, उसमें हेडिंग्स देखी क्या क्या है बीच बीच में, और जो बोल्ड लेटर्स में अक्षर है उन्हें हमने पढ़ा, तो थोड़ा आइडिया लग गया अच्छे से, ठीक है, रिवीजन टाइप का। और क्या, उसके बाद सीधे जाओ क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे, ठीक है। उसमें देखो क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं उन्हें करो, और जो नहीं हो रहे उन्हें टिक करके रख लो, ताकि उन्हें हम देख सके कि क्या नहीं आ रहा है आपको। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में क्या आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और क्या आपका वीक पोर्शन है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, इसकी जगह पूरा चैप्टर लाइन से लेकर पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज तो यह है कि आपको एक बार पता करना है। और जो मैंने काम बताया ना एक्सरसाइज करने का, क्वेश्चंस करने का, सबसे पहला आप यूज करोगे एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे मेथड अप्लाई करोगे कि जो हो रहे हैं उन्हें नहीं हो कर लिया, और जो नहीं हो रहे उन्हें टिक करके उन्हें हम सीख रहे हैं, ओके। उसके बाद ही आप कोई सैंपल पेपर की बुक या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी भी कंप्लीटिंग एनसीईआरटी अच्छे से, ठीक है। और एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट भी और एग्जांपल, समझ रहे हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाता है, तो एक चीज ये फॉलो करनी है। और दूसरी चीज ये करनी है कि अब आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा पढ़ाई का, ठीक है। बनाओ, अभी बनाओ, क्योंकि अगर आप बिना प्लानिंग के सिर्फ रैंडमली कुछ भी पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, तो इन द एंड आपका काम भी इतना का इतना ही रहेगा बचा हुआ, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक प्लान बनाओ, एक सिस्टमैटिक वे बनाओ, ताकि आपको पता हो कि ये पढ़ने बैठा हूं तो यही पढ़ रहा हूं, ये नहीं कि समझ नहीं आता कुछ और खोल लिया, ठीक है। बस एक बार में एक चीज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसे अच्छे से ग्रास्प करो, ओके। सो इससे तुम्हारा जल्दी जल्दी वर्कलोड भी कम होगा, क्योंकि तुम्हारी चीजें क्लियर होते हुए खत्म होंगी, और फिर आगे का आप करोगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और फिर हॉटस्पॉट में कुछ भी नहीं हो पाता, और दे लाइक बस वो डिप्रेस टेंशन में चले जाते हैं कि इतना कुछ पढ़ने के लिए और हमसे कुछ हो नहीं रहा। देखो बच्चों, जितना भी आपका बचा हुआ है ये सब हो जाएगा, ये सब आपके सोचने के ऊपर है, ठीक है। तो डेडिकेशन से मन लगा के 1 स्टेप एट अ टाइम का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं 1 स्टेप एट अ टाइम, मतलब एक चीज को एक बार में अच्छे से करो फिर अगला करो। इससे आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है, ओके।
तो एक तो ये चीज है कि आपको सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी है और अपना वन टाइप का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। देखो अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो लगभग आपके 80-85% गारंटीड आ जाएंगे, बट अगर 90 to 95 प्लस जाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपनी क्या बोलते हैं, इस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपको एक अलग अलग टाइप के टेस्ट बना के दूंगा जिनमें स्पेशल क्वेश्चन होंगे, जिनके आने के चांसेस है फॉर हाई लेवल, जो हॉट्स होते हैं आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ओके, उस टाइप के। तो अब जी जान लगा दो, यही लास्ट मोमेंट है, ठीक है। इस समय अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो कीप योर एफर्ट्स अलाइव, आग लगा दो, बस मन लगा के मेहनत करो और इस साल एकदम क्या बोलूं मैं, तुम फोड़ दोगे, ठीक है। 61 डेज बचे, लगभग आपके पास 53 लाख सेकंड्स है, समझ पा रहे हो, 53 लाख सेकंड्स बहुत ज्यादा लग रहे होंगे ना, लेकिन ये हर सेकंड कम हो रहे हैं। तो एक एक क्षण व्यर्थ मत करो, ठीक है। अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आज से आप एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं जाने दोगे और बिल्कुल हर 6 सेकंड का अच्छे से यूज करोगे और अपने गोल की ओर आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपने आप से ये वादा करो, जहां भी हो जैसे भी हो, अभी अपने आप से वादा करो, ठीक है, कि मैं लेके आऊंगा 95 प्लस और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। जितना रिवीजन, जितना टेस्ट, जितनी प्रैक्टिस, जो डाउट होंगे वो पूछूंगा, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से 100% देने के लिए एकदम तैयार हूं, ठीक है। आप मुझे अपना 100% दो, ओके। तो बिल्कुल आग लगा दो, मन लगा के पढ़ाई करो और अभी से स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग आपके लिए अभी, ठीक है। टाइम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय है तो ये भूल जाओ, ऐसा सोचो कि समय बिल्कुल नहीं है और यू हैव टू वर्क हार्ड, जैसे कल ही एग्जाम है, ठीक है, उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। और मैं ऑलवेज रेडी हूं आपको जो भी आपके डाउट आते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए, ओके। तो जय श्री कृष्णा, नाम लेके अपना काम स्टार्ट कर दो। सी यू सून, बाय।